गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमन सिमन शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में उनकी बेटी विभा का प्रणाम। सभी साथ संगत जी को जय गुरुजी। गुरुजी के श्री चरणों में, पवित्र पुनीत चरणों में सबके लिए यही अरदास, सब हंसदे वसदे रहें और सब सर्वदा भला होवे। और गुरुजी के आदेशों और नियमों पर चलने की समर्थता गुरु महाराज जी हम सबको अपने आशीर्वादों से प्रदान करें। बहुत ही सुंदर सत्संग हुए। आज मैं गुरुजी के बारे में और जानकारी डीपली जो गुरु महाराज जी ने और विज़डम मुझे दिया है उसका मैंने एक अलग वीडियो बनाया है और बहुत सारी ऐसी विज़डम और गुरु महाराज जी ने मेरे सामने खोली हैं उनसे संबंधित डीप डाउन। तो वो भी डे बाय डे मैं उसको पूर्ण कोशिश करूँगी अच्छे से आत्मसात करके शब्दों में पिरो कर आपके सामने मैं उसे अदायगी दे पाऊँ और गुरु महाराज जी उस अदायगी को स्वीकार करेंगे। आज मैं अपने 2 सत्संग शेयर करना चाहती हूँ मेरे हेल्थ से रिलेटेड। इतना बड़े चमत्कार गुरु महाराज जी ने किए, मतलब इट्स आई कांट से कि इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल एंड आई कांट बिलीव ऑन दैट कि ये हो रहा है। नहीं, आई हैव फुल ट्रस्ट ऑन गुरु महाराज जी नाउ कि उनके रेगुलेशंस ऐसे ही होते हैं। ही कैन डू एनीथिंग regarding your health, regarding your wealth, regarding your physical status, regarding your mental status, regarding your situations, regarding your all the samasyas. So he can hold and he can regulately very beautifully and magically कि he can make the things right in a moment. But वो एक कुछ हमारे कर्म होते हैं, कुछ उनका समय होता है, उन्हें कटवाने की प्रक्रियाएं होती हैं। बस एक चीज़ जो गुरु महाराज जी ने मुझे समझाई कि जैसे मेरे से भी कई लोग यही प्रश्न करते हैं। मेरा प्रश्न बहुत पहले ही गुरुजी से होता था कि गुरुजी एक चीज़ का जवाब दीजिए कि इतने साल हो गए और आपसे जुड़े हुए, है ना, और आपने जो कहा मैंने किया। आपने मुझे बोला तू ये छोड़ दे, मैंने वो छोड़ दिया। आपने मुझे कहा इससे संबंध तोड़ ले, मैंने तोड़ लिया। आपने कहा इससे बात नहीं करनी, मैंने कहा नहीं करनी। आपने कहा दिन में ये करना है, मैंने वो करा। आपने कहा रात में ये करना है, मैंने वो करा। सांस सांस सिमरन कर, मैंने वो करा। चिंता छोड़ दे, चिंतन कर, मैंने वो करा। आफ्टर डूइंग एंड फॉलोइंग ऑल दिस वाई आई एम फेसिंग लॉट्स ऑफ पेन्स। आई एम नॉट कंप्लेनिंग, ये मेरे शब्द थे। आई एम नॉट कंप्लेनिंग बट आई रियली वॉन्ट टू नो द रीज़न कि वाई आई एम फीलिंग लाइक कि फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस all of the sudden pains are coming in a very speedy way in my life. Can you tell me the reason please? अरदास करी थी मैंने। हम इन पे हुक्म नहीं चला सकते। ही इज़ नॉट अवर सर्वेंट, वी आर द सर्वेंट्स। तो गुरु महाराज जी ने ना टाइम लिया थोड़ा सा, पहले मुझे चीज़ों को सिखाया, दिखाया, एक काल चक्र से मुझे निकाला, मतलब उसके प्रोसेस से निकाला। जो ये पृथ्वी है, ये काल चक्र है, ये प्रोसेस है, ये सिर्फ व्यवस्था है। इसमें ना दुख है, ना सुख है, ना तेरा है, ना मेरा है, ना लाभ है, ना हानि है। इट्स ओनली अ प्रोसेस जिसमें से निकल के सबको अपने परमपिता परमात्मा की रोशनी में ही विलीन होना है। तो बहुत सारे फिर गुरु महाराज जी ने मुझे सत्संग सुनाए इसके ऊपर। और उसके बाद गुरु महाराज जी ने आज बड़ा सुंदर एक मेरे को ये ज्ञान प्रदान किया वीडियो के थ्रू, सांकेतिक मोड पे, कि देखिए क्या है, जैसे हमारे जीवन की आयु है एक, जैसे किसी की 70 है, किसी की 80 है। अगर मैं अपनी एक समझ लो 100 साल की लेके चलूँ, हम एक कैजुअल बात कर रही हूँ, मैं 100 साल की एक मैं आयु अपनी लेकर चलूँ। अब मेरे दुख और कष्ट और मेरे कर्म तो प्रारब्ध के ऐसे इकट्ठे हो रखे हैं, संचित हो रखे हैं कि जो शायद जन्मों जन्मों तक भी, जो गुरु महाराज जी का मुझे मैसेज भी आया था कि तेरे कष्ट तो ऐसे थे, तेरे कर्म ऐसे थे कि वो जन्मों जन्मों तक भी ना कटते। और क्या हुआ कि जो तेरे वो 10 साल के जो तेरे इतने प्रारब्ध के कर्म थे, वो जो 10 साल में निकलने थे, वो मैंने तेरे 2.5 साल या 3 साल के फटाफट तेरे ऊपर दुख डाल के, वो जो 2.5-3 साल तूने बहुत इंटेंसली दुखों का महसूस करा कि चारों तरफ से तुझे लग रहा था कि बस समस्याएं ख़त्म ही नहीं हो रही हैं, एक के दर एक आती चली जा रही हैं। तो वो तेरे मैंने जो सारे कष्ट थे ना, मैंने एक साथ 3 साल के अंदर कटवा दिए, जो तेरे जन्मों जन्मों तक भी नहीं कटने थे। और अगर इस बर्थ में मैं कटवाने बैठता और तेरे हिसाब से कटवाने बैठता, तेरी स्पीड से कटवाने बैठता, जैसे तू मेरे से जुड़ी, तो वो 10 साल, 15 साल, 20 साल भी ले सकते थे। वो दुख तुझे फिर 15-20 साल भोगने पड़ते। बट वो 15-20 साल को मैंने 3 साल 4 साल के अंदर इतना दुख देके, क्योंकि मुझे पता था मैं संभाले बैठा हूँ, मैं गिरने तो तुझे दूंगा नहीं, टूटने में तुझे दूंगा नहीं, बिखरने में तुझे दूंगा नहीं, रोने में तुझे दूंगा नहीं। मरहम मैंने ही लगाने हैं, संभालना मैंने ही है, गले मैंने लगाने। तो मुझे पता था, मैं आई वॉज वेरी मच बट श्योर और वेरी मच ऑफ श्योर कि भाई तेरा कुछ बिगड़ना है नहीं। और ये गुरुजी ने मुझे बताया, जब एक साथ आपके जीवन में इतने सारे दुख हो जाए, आपको तो शुक्राने करने चाहिए। आपके अब दिन बदलने वाले हैं, ये दुख जल्दी कटने हैं, इसलिए सारे दुख एक साथ आए हैं। उसके बाद अब आपका आगे का जो समय होगा बड़ा आनंदपूर्ण होगा।
मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा। तो जब सारा एक्सपीरियंस देने के बाद गुरु महाराज जी ने फाइनली मुझे इसका जवाब दिया, मतलब हो गई इस बात को तो पूछे हुए भी काफ़ी टाइम पहले की बात हो गई है। तो बहुत ही सुंदर है हमारे गुरु महाराज जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, इतने सरल और सुंदर तरीके से। सॉरी विस्लिंग की आवाज़ आ रही होगी बिकॉज लंच प्रिपेयर हो रहा है। वी आर गृहस्थी, तो वी हैव टू लुक आफ्टर एवरीथिंग इनसाइड हाउस regarding kids, बच्चाज एंड किचन्स एंड हॉबीज़। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी विद अवर, बहुत एक यात्रा जो गुरु महाराज जी ने सेवा दी। इट्स ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी बेअंड शुक्राने टू गुरु महाराज जी की ऐसी सेवा भी हमें प्रदान करी। नसीबों से मिलता है, कोई तो ऐसे भी पड़ा हुआ है, शादियाँ नहीं हुई हैं, बेघर है, कोई पूछने वाला नहीं है। आपकी असली फैमिली तो आपके गुरु महाराज जी और आपकी अपनी दी हुई फैमिली है, चाहे माई पेरेंट्स है, हबी हैं, बच्चे हैं, इन्हीं की सेवा करनी है हमने। तो इन्हीं के साथ आनंद में रहना है, गुरु जी के सिमरन में रहना है, तो वो आनंद एक अलग किस्म का होता है। फिर एक विश्वास हो जाता है कि कुछ भी हो जाएगा, क्योंकि गुरु जी आपके साथ करी इतने मिरेकल्स देते हैं कि कहीं भी आप गिरने लगते हो तो एकदम यकायक कहीं ना कहीं से ऐसी हेल्प गुरु महाराज जी किसी न किसी रूप में भेज देते हैं कि वो आपकी समस्या का एकदम समाधान हो जाता है। अब समस्या का भी एक समय होता है ना, जब वो समस्या में आपके कर्म कट जाते हैं, वो समय आपका कर्मों का कटने का होता है। अभी समस्या कितने दिन रह रही है, 4 दिन रह रही है, 5 दिन रह रही है, 8 दिन रह रही है, 10 दिन रह रही है। वो गुरु जी जो महीनों में कटनी थी, वो 10 दिन में अगर उन्होंने आपको रखा कभी, तभी तो गुरुजी बोलते सब्र, जिसको सब्र आ गया उसको सबक आ गए ज़िंदगी के सारे। शांति से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। तो जो तुम्हारे 2 महीने 4 महीने में ख़त्म होनी थी समस्या, वो मैंने तुम्हारी 10 दिन में तुम्हारे कर्म कटवा के फटाफट मैंने करवा दी। काम उन्होंने करने ही इज़ वेरी बट श्योर, ही इज़ वेरी काम, ही इज़ वेरी पीसफुल, बिकॉज ही नोज़ कि मेरे को पता है क्या होना है। ये तुम लोग वैसे ही चिंता करते हो कि ये कहाँ से पूरा होगा, वो कहाँ से पूरा होगा। सब जब मैंने ही तुम्हें आधार दिया तो मुझे पता है क्या, मुझसे मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं तुम्हारी एक एक सांस जानता हूँ, तुम्हारे हृदय में क्या चल रहा है, क्या चाहिए तुम्हें, क्या देना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो सब मेरा रेगुलेशन है, क्योंकि तुम मेरी शरणागति हो। तो बहुत बहुत शुक्राने गुरु महाराज जी के, जो इतना कुछ संभाले बैठे हैं और हम ही समझ के राजी नहीं होते कि ये तो फिर अविश्वास वाली बात है कि हम इतने महागुरु के सानिध्य में जाकर उनके शरणागति भी जाकर भी हम लोग इन चीज़ों की चिंता कर रहे कैसे होगा। तो जो कैसे वाला प्रश्न है वो आपको अपने गुरु पे पूर्ण विश्वास नहीं, वो पूर्ण समर्पण है नहीं। पूर्ण समर्पण होता है कि गुरु जी ने बोला है सुख दुख मुझे दे दो, बस तुम तो आराम से बैठो, कहीं तुम्हारा कुछ रुक रहा हो तो तुम बोलो। समय जरूर लगेगा किसी चीज़ में, बट उस समय के दौरान भी वो आपको कहीं पे परेशानी नहीं आने देंगे। तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप क्या है अपनी फ्रिक्वेंसी चेंज कर लोगे। आज गुरु महाराज जी ने, आज नहीं है तो बहुत टाइम से गुरु महाराज जी ने बहुत अच्छे से मेरे अंदर ये चीज़ मैं एक्सपीरियंस भी कर चुकी हूँ कि हम लोग की जो वाइब्रेशंस है ना, हम बने किस समय फ्रिक्वेंसीज और वाइब्रेशंस है ना। सो आवर वाइब्रेशंस कनेक्ट्स आवर ट्राइब, आवर वाइब्स कनेक्ट्स आवर ट्राइब्स, अट्रैक्ट आवर वाइब्स, अट्रैक्ट आवर ट्राइब्स। तो जो हमारी वाइब्रेशंस होएगी वैसे वैसे लोग ही हम अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। लाइक इफ़ वी आर इन अवर नेगेटिव मोड, सो यू आर अट्रैक्टिंग नेगेटिव पीपल फ्रॉम ऑल अराउंड यू, योर सेल्फ इज अट्रैक्टिंग all the negative frequencies towards you. And if you are staying positive, जो गुरु महाराज जी हमें कहते हैं कि always stay positive, because if you will stay positive you will attract your positive tribe automatically. This is the law of attraction of the universe, which is the very strong one universe, जो first one and the only regulation of universe, which is very true, universal truth. ठीक है। तो बेहद शुक्राने गुरु महाराज जी के इतना सुंदर मेरे को आंसर देने के लिए, मेरी सारी जिज्ञासाओं को ऐसे शांत कर देते हैं। बट ये जिज्ञासाएं भी तब शांत होनी शुरू हुई जब गुरु महाराज जी के मेरे को लास्ट के भी मैं 4 महीनों की बात करूँ ना, तो गुरु महाराज जी के मुझे यही मैसेज आते थे कि रेज योर वाइब्रेशन, रेज योर वाइब्रेशन, रेज योर वाइब्रेशन, राइज अगैन, राइज अगैन, राइज अगैन। जैसे एक चिड़िया होती है ना, अपने बच्चा उसका पैदा होता है और वो बार बार उसे उड़ने के लिए नीचे गिराती है, उड़ तो एक टाइम ऐसा आता है वो उड़ने लग जाता है। तो ऐसे गुरु महाराज जी ने मेरे हर छोटे से छोटे बिंदु पर काम करा है। क्यों? समर्पण देखते देखते जिस चीज़ का समर्पण मैं देती गई, मेरे अंदर वो चीज़ें समर्पण भाव में आती गई, एक्सेप्टेंस में आती गई, रियलिटी में मैंने उससे ले लिया और मैंने मान लिया ये सच है, ये विश्वास है, इसी पे ट्रस्ट करना है। तो गुरु महाराज जी ने सारे ब्रह्म ज्ञान खोलने स्टार्ट कर दिए, सारे भ्रम के रहस्य खोलने स्टार्ट कर दिए। नहीं तो हाउ डू आई नो ऑल द आंसर्स रिलेटेड टू यूनिवर्स, रिलेटेड टू गुरु महाराज? हाउ आई नो? I can't actually receive all these answers from the divines and universe and Guru Sahab, as it's happening as because गुरु महाराज जी के कहने से ही बस जो क्या करा, कुछ नहीं, मंत्र जाप, नाम जाप एंड गुरु जी का मंत्र जाप। मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ, आज ओल्ड संगत के मुँह से गुरु महाराज जी ने मुझे सुनवाई है कि गुरु महाराज जी कहते थे
मंत्र मेरा ही जपना है। मंत्र आप ये नहीं कि घर में कोई समस्या पड़ी, कोई बीमार हुआ तो आपने महामृत्युंजय मंत्र चलाना शुरू कर दिया। और मैं पहले बता दूँ गुरु, मैं भी ये गलती करती थी। कोई बीमार हो कभी भी घर के अंदर महामृत्युंजय मंत्र नहीं चलाया जाता है, ये पंडितों द्वारा ही करवाया जाता है। ये साधक ये सिद्ध पंडित ही कर सकते हैं। तो ये है महिमा मेरे महासदाशिव की, मेरे गुरुजी की। गुरुजी सबके हैं। जब मैं मेरे गुरुजी बोला करूँ तो ये बिल्कुल उसमें काउंट मत करिए कि अपना बना के बैठे। गुरुजी तो कहते हैं हर कोई इंडिविजुअली मेरे गुरुजी पे आ जाओ। गुरुजी से मेरे गुरुजी पे तक की यात्रा है। ये मेरे गुरुजी तब बनते हैं जब आपके भाव इनको पसंद आ जाते हैं, आपके प्रेमा भक्ति चरणों की जो आप करते हो वो पसंद आ जाती है, आपके करे हुए कर्म पसंद आ जाते हैं, आपकी दी हुई श्रद्धा पसंद आ जाती है, आपका दिया हुआ समर्पण पसंद आ जाता है, और आपका उनसे हाव भाव जोड़ के उनके सामने बैठ के उनकी तड़प में रोना और उनसे अपनी सारी बातें करना, सिर्फ़ उन्हीं को अपना सब कुछ समझना। इस दीन दुनिया को बहुत जल्दी ये समझ लेना कि ये सिर्फ़ एक इल्यूज़न है, टेम्परेरी चीज़ें हैं जो साथ नहीं जानी है। हम आए भी गुरुजी की जोत और गुरुजी का प्रेम लेके ही रहे, उनकी ताकत तत्व में ही जाएंगे भी, उनके तत्व में ही। सिर्फ़ है जो काल चक्र है, ये प्रोसेस है जो इनका बनाया हुआ है हमारी आत्मा का ही और एक्सपेंशन करने के लिए। जब गुरुजी को दिख जाता है कि ये काल चक्र मेरे इस बच्चे ने पार कर लिया, हमारी औकात नहीं है। देखिए मैं बार बार औकात शब्द का यूज़ करती हूँ, वाकई हमारी औकात है ही नहीं, हम कुछ नहीं हैं। सब कुछ ये हाथ पकड़ के करवा लेते हैं, सब कुछ ये करवाते हैं A to Z। हम कहें ना हमने हिम्मत रखी, नहीं हमने कोई हिम्मत नहीं रखी। इन्होंने हिम्मत दी तो हमारे अंदर हिम्मत आई। इन्होंने हम कहे कि हम सब चीज़ें झेल गए, नहीं, हम इसका 1% भी नहीं झेल सकते थे। इन्होंने ही हमसे, हमारे से सब कुछ करवा के ये चीज़ें झिलवा भी दी। आई एम ट्रूली सेइंग एंड कोर ऑफ माई हार्ट, बॉटम ऑफ माई हार्ट, आई एम यूजिंग दीज वर्ड्स। जो कराते हैं ये कराते करवा लेते हैं। अब मैं आती हूँ अपने एक दूसरे सत्संग पे। पहले तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी के इतना सुंदर वृतांत मेरे साथ करने के लिए और इतना नॉलेजेबल बनाने के लिए। ये भी इन्हीं की दी हुई समर्थता है। दिमाग में इन्होंने शुद्धि इतनी करी, इतनी क्लेंजिंग हीलिंग्स करी हैं, कम हीलिंग्स नहीं करी गुरु महाराज जी ने। डॉक्टर्स भी क्या हीलिंग्स करते होंगे, हीलर्स भी क्या हीलिंग करते होंगे। जो मेरे हीलरों के हीलर और वैद्यों के वैद्य ने मेरे सारे कष्ट काटे हैं, मुझे पता है। वो आई नो माई स्टोरी। एक्चुअली पीपल कैन टॉक ओनली एंड दे ओनली नो द पार्ट ऑफ माई दैट लाइफ विच आई शोड। मेरी स्टोरी मुझे पता है, वो मैं ईश्वर के साथ क्या मेरी जर्नी रही है और उनके साथ मुझे क्या क्या प्राप्ति हुई है, वो सिर्फ मुझे पता है। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। अब क्या हुआ, मुझे बहुत सारी बीमारियां प्रोजेक्शंस के थ्रू लगाई गई थी, और आज से बहुत टाइम पहले ही जब गुरु महाराज जी ने मेरे हेल्थ पर काम करना स्टार्ट करा था, तो गुरु महाराज जी ने मुझे बहुत अच्छे से क्लियरली बता दिया था, मतलब स्टेप बाय स्टेप, कि ये बीमारियां तेरे शरीर में हैं। एक बीमारियां नहीं, 1000 बीमारियां थी। और देखो हमें प्रमाण की ज़रूरत नहीं, गुरुजी ने कह दिया तो हैं, बट वो एनर्जीज़ मेरी उससे रिलेट हो रही थी, क्योंकि वो सारे सिम्टम्स मेरी बॉडी में चल रहे थे। आज के नहीं, जब से मेरी शादी हुई थी उसके बाद ही मेरे पे प्रोजेक्शंस हुए थे शादी के टाइम मेरे हस्बैंड और मेरे ऊपर, कि बस इनका घर तबाह हो जाए किसी तरीके से। और जब भी वो भी नहीं हो सका, क्योंकि गुरु महाराज जी उस टाइम भी साथ खड़े हुए थे हिडन तौर पे, तो जब वो भी नहीं हो पाया तो उन्होंने क्या करा, मुझे ही, क्योंकि मेरे को गुरुजी ने बड़ा शुरू से ना बड़ा स्टीडी और बड़ा स्ट्रॉन्ग बना के रखा है। कोई भी सिचुएशन आ जाए, गुरु महाराज जी की ताकत उस टाइम भी रही कि उन्होंने मुझे ना कभी भी किसी परिस्थिति से विचलित नहीं होने दिया। तो वो उन्होंने देखा कि भाई चाहे वो आप इन मेरी एबिलिटी वाइज, चाहे मेरी एजुकेशन वाइज, चाहे मेरे ब्यूटी वाइज, चाहे मेरी अपनी पर्सनालिटी वाइज, तो गुरु महाराज जी ने ना, उनको पसंद नहीं आया। घर की ही सदस्य हैं, फीमेल है, मैं नाम नहीं लूँगी, उनको ही पसंद नहीं आया। और उन्होंने क्यों की, उनके ऊपर से लोगों का प्रभाव कम ना हो जाए और सारा ध्यान नई आई हुई दुल्हन पे ना लग जाए, और सब कुछ जो इनको मिल ना जाए। कुछ ऐसी लालसाएं होती है लोगों की, हमें किसी के लिए कुछ बुरा नहीं कहना है, ठीक है, गुरु महाराज जी सन्मत प्रदान करें। मेरे मन में किसी के लिए इतना भी लेश मात्र नहीं है, जिसने जो करा ठीक है। क्षमा से बड़ा दान कोई नहीं होता। क्षमा भगवान है, जो क्षमा करना सीख गया ना, किसी ने उसके साथ कुछ भी करा हो, वो ईश्वर का है बस, उसके बाद ईश्वर जाने। तो वो प्रोजेक्शंस मुझे नहीं पता था, और मैं ये बहुत सोचती थी कि क्या हुआ है मुझे शादी के बाद ऐसा, मेरा पेट अपसेट रहने लग गया, मुझे वेन्स में प्रॉब्लम रहने लग गई, मेरे जॉइंट्स में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, मुझे स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, मेरे बच्चे कोख बांधी हुई थी तो मेरे बच्चे ना हो गए, इतनी बार मेरे अबॉर्शंस, मिसकैरेजेस और क्या क्या नहीं हुआ, मतलब बच्चों को लेके तो।
और कितनी बार हुआ, मतलब कितने मैंने हॉस्पिटल्स के चक्कर मारे होंगे, कितने मैंने डॉक्टरों के मुंह देखे होंगे। एंड आई टेल यू वन थिंग, इट वॉज़ अ वन पॉइंट इन माई लाइफ आई हैव फेस्ड। इतनी नफ़रत हो गई थी मुझे डॉक्टरों के मुंह से, इतनी नफ़रत हो गई थी मुझे डॉक्टरों के मुंह से। इतना मुझे दिल करता था कि मुझे कोई कहता था ना, ये मेरे हस्बैंड मुझे कहते थे, राज मुझे कहते थे, चल मैं तुझे डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। मैंने कहा मुझसे डॉक्टरों का नाम मत लो, मर गई तो मर जाने दो, बट अब मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाने वाली। एलोपैथिक डॉक्टरों के पास जाके मैं थक गई थी। जितने डॉक्टरों पे जाओ वो अपनी माँ, एक के पास जाओ मतलब 10 डॉक्टर 10 तरीके की बीमारियाँ, कोई कुछ बोले कोई कुछ बोले। मेडिसिन खा खा के ना कुछ ठीक हो रहा है, ना कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है। डे बाय डे बीमारियाँ बढ़ती चली जा रही हैं। कभी स्किन की हो रही है, कभी फेस पे हो रही है, कभी अंदरूनी हो रही है, कभी बाहरी हो रही है, मतलब एक्सटर्नल इंटरनल इतने, मतलब वो बिल्कुल नॉर्मल लगता ही नहीं था कि ये बीमारियाँ। और मैं सोचती थी बैठ के, और मुझे चक्कर आते रहते थे, चक्कर बड़ी जोर के आते थे मुझे, मतलब बेमतलब के चक्कर आते थे। ऐसे लगता था अभी उल्टी आ जाएगी और पूरा घर घूम रहा है और मेरा सिर घूम रहा है। वो होता है जब आपके ऊपर प्रोजेक्शन करे जाते हैं, आपकी वुडो डॉल बना के आपके ऊपर करा जाता है सब कुछ। जय गुरु जी। तो ये एक मिनट रुकिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सॉरी, मैं बात कर रही हूँ, मुझे चक्कर आने लग जाते हैं पुराना कुछ बात करती हूँ तो मतलब मेरे को ऐसे होता था कि बस मैं अभी मर जाऊँगी। हर स्टेज पे मुझे यही लगता था, मैं मर जाऊँगी और मैं मर जाऊँगी और मैं मर जाऊँगी। बेटी बड़ी मुश्किल से हुई, ठीक है, बच्चे खा रहा था, वो जिन छोड़ा हुआ था मेरे अंदर, प्रेत छोड़े हुए थे, हर एक हिस्से में प्रेत छोड़े हुए थे, हर एक हिस्से में जिन छोड़े हुए थे, खून तक में, वेन्स तक में, नर्वस सिस्टम में, ब्रेन्स में, हार्ट में, लंग्स में, किडनीज़ में, यूट्रस में, यूरिन बैग में। मतलब क्या किसी ने क्या मिल गया, क्या उखाड़ लिया मेरा बाप महासदा शिव है जिसने शुरू से मुझे संरक्षण दिया है। कोई क्या बिगाड़ लेगा मेरा, वो उस टाइम नहीं बिगाड़ पाए, तो अब तो उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि वो कुछ नहीं बिगाड़ पाए मेरे। अब वो उन समस्याओं में हैं और डरे हुए हैं बहुत अच्छे तरीके से, और ऐसे निकाल के फेंका गुरु महाराज जी ने मेरी लाइफ से उन लोगों को ना। मुझे कुछ नहीं कहना पड़ा, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, अपने आप निकाल के फेंक दिया गुरु महाराज ने। ऐसे टॉक्सिक लोगों को आज की डेट में, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड हैं, इधर के हैं उधर के हैं, या फ्रेंड्स हैं, या सोसाइटी के हैं, समाज के, सबको निकाल बाहर करा। जो मेरे जीवन में अब सर्व नहीं कर पा रहे हैं और जो मेरे लिए बहुत गलत विचार रखते थे या रखते हैं या रख चुके हैं, उन सब को निकाल के गुरु महाराज जी ने बाहर फेंक दिया। सब निकाल दिया मेरी लाइफ से। इतना कार्मिक, अभी 2-3 महीने से तो गुरुजी ने इतनी तेज़ी से मेरे कार्मिक रिलीज़ करे, इतने तेज़ी से मेरे कार्मिक रिलीज़ करे। मैं कह रही ये गया वो गया, आज ये गया आज वो चला गया, इसका गायब हो गया, उसका सारे नंबर्स गायब फ़ोन से, सारे लोगों के कॉन्टैक्ट्स गायब, लोगों के बीच में जाना बंद। जो लोग जैसे जैसे गुरुजी को दिखते कि ये इसके लिए गलत भाव, ये इसके लिए गलत भाव रख रही है, ये इसके लिए ऐसे सोच रहा है, सोचे। अरे मिनट नहीं लगाए इन्होंने सारे बंदे मेरी लाइफ से बाहर निकालने के लिए। एंड आई टेल यू 10 में से 9 बंदे बाहर गए हैं। और गुरुजी बोलते हैं, साफ बोलते हैं, तुम रो पिटो हंसो गाओ, यकीन करो ना करो, कोई किसी का नहीं है इस दुनिया में, कोई भी किसी का नहीं है। तुम्हारे अपने नहीं है। बाहर वालों पे तो तुम क्या विश्वास करके बैठते हो। सिर्फ मैं हूँ तुम्हारा, सिर्फ मैं। जब अकेले रहे हो ना तुम, सब ने तुम्हें छोड़ा है, उस वक्त ध्यान लगाओ, तुम्हारे आंसू पहुँचता था, तुम्हारे मन में शांति आ जाती थी, तो वो मैं देता था। मैं देता हूँ तुम्हें शांति, मैं रोते को हंसाता हूँ, मैं तुम्हारे आंसू पहुँचता हूँ, मैं तुम्हारी सारी तकलीफ़ें दूर करता हूँ, मैं तुम्हारे कष्ट अपने शरीर पर लेता हूँ, तुम्हारे सारे काम मैं बनाता हूँ, पैसे का काम तुम्हारा कहीं नहीं रुकने देता, पेट तुम्हारा मैं भर के रखता हूँ, सर पर छत दे के रखता हूँ, पैर के नीचे ज़मीन दे के रखता हूँ, तुम्हें सांसें दे के रखता हूँ, तुम्हारे जीवन में आधार दे के रखता हूँ। कुछ ना होते हुए भी तुम्हारे सारे काम पूरे हो रहे हो, तो तुम ये तो देखो किस वजह से हो रहे, क्योंकि तुम्हारे गुरु की शक्ति तुम्हारे साथ है। गुरु हमारे साथ अंग संग सहाई हैं। ये बेचारे तो बहुत भोले हैं। इनकी कमज़ोरी बताऊँ क्या है? हमारा रोना बट भाव में, चालाकियों से नहीं। चालाकियाँ तो किसी की नहीं छोड़ते। ऐसे अहम तोड़ के हाथ में देंगे, सबसे पहले तोड़ते ही है अहम, घमंड तोड़ते हैं इंसान का कि कौन कितनी देर में, दिनों में तोड़ेगा, कितने महीनों में तोड़ेगा। ऐसा रुलाते हैं अहम तोड़ने के लिए। टचवुड, मैं बहुत धनी हूँ इस चीज़ की कि शुरू से अहम तो नहीं था, बट मेरे अंदर ना एक जैसे खोखली सी वो होती है ना, कि मेरे को गुस्सा बहुत आता था। तो मेरे को लगता था बस कोई कुछ कहे कि मैं इसका भी ऐसे तैसे ऊपर से नीचे कर दूँगी, और मैं बोल भी देती थी, क्योंकि मैं वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड वेरी शार्प बाइट होंगी हूँ। अब तो नहीं, अब तो अपनी ज़ुबान संभाल ली मैंने, गुरुजी ने संभलवा दी पूरी अच्छे से, बता के कि किस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ जाता है तुम्हारी लाइफ में।
आई मैंने बोला ना वाइब्स और ट्राइब्स कि योर वाइब्स अट्रैक्ट्स द सेम ट्राइब्स। तो हम जैसा सोचेंगे, जैसा हमारे अंदर विकार रहेंगे, अगर विकारों में रहेंगी तो वही चीज़ें हमारे सामने लोगों के रूप में आएंगी, सिचुएशन के रूप में आएंगी। और अगर हम सारे विकार त्याग के गुरुजी को समझ लेंगे और उसके बाद हम उसी रास्ते पे चलेंगे तो वैसी ट्राइब हमें मिलेगी। दैट्स वाई ऑलवेज आवर गुरु साहब सेज टू अस एंड हिज स्पीकिंग्स आर, टीचिंग्स आर कि ऑलवेज स्टे पॉजिटिव इन एनी काइंड ऑफ कंडीशन, नो मैटर इट्स वियर्ड और इट्स गुड। ठीक है, तो वो प्रोजेक्शंस की वजह से मेरे एक एक अंग प्रत्यंग में, एंड आई टेल यू 2.5 साल पहले मेरा एक क्वांटम टेस्ट हुआ था। मशीन होती है, क्वांटम मशीन होती है, क्योंकि हम लोग थीटा क्वांटम कॉस्मोस से ही बने हुए हैं ना, तो क्वांटम रेस की एक मशीन होती है वो। तो उसमें वो हमारे कोई नॉन थे, तो वो अभी वो लेकर ही आए थे बाहर से, तो वो एक्सपीरियंस के तौर पे ही उन्होंने कहा भाभी मैं आपका भी क्वांटम टेस्ट करता हूँ, पूरा बॉडी टेस्ट हो जाएगा। मैंने ठीक है भैया कर दो। तो उन्होंने मेरा बॉडी टेस्ट करा, तो जो गुरु महाराज जी ने बाद में मुझे बीमारियां बतानी शुरू करी थी ना, वो बीमारियां गुरुजी के मेरे को दर्शन देने से पहले ही उन भैया ने मुझे क्वांटम टेस्ट में बता दिया था। एंड ही वाज सो मच ऑफ सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड कि मुझे ये बताओ मैं आपको क्या बताऊं कि आपका ठीक क्या है। सिर से लेके पैर के नाखून तक आपका सब कुछ ख़राब है, सब डिसबैलेंस है। चाहे हार्मोन्स की बात करो, चाहे वेन्स की बात करो, नर्वस सिस्टम की बात करो, एसिड की बात करो, आपके यूट्रस की बात करो, कहीं ना लम्प्स हो रहे हैं आपके, ये कैंसरस हैं। और मैंने ऐसे ही उसको कर दिया कि आया गया कर दिया मैंने कहा जब मैं कुछ कर ही नहीं सकती तो आई एम वेरी हेल्पलेस, व्हाट कैन आई डू। ही वाज तो सेइंग कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं खाओ, बट मुझे सूट ही नहीं करती। मैंने तो सब कितनी दवाइयाँ मैंने खाई थी, अब तो मन ही नहीं करता था देखने का कि मैं कोई दवाई भी खा लूँ। मैंने कुछ नहीं छोड़ा, मैंने आयुर्वेदिक नहीं छोड़ा, मैंने होम्योपैथिक नहीं छोड़ा। होम्योपैथिक से थोड़ा आराम आया था, बट उसके बाद वो भी नहीं आता था। कितनी दवाई खाती थी मैं, रोज़ ही चली जाती थी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास, क्योंकि फिर सोचती थी क्या जाके बताऊँगी उसे, एक प्रॉब्लम बताऊँगी 10 प्रॉब्लम साथ में और चल रही है। मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, कैसे लोग होते हैं गद्दे। पर अब वो है क्या मिलना इन सब चीज़ों से, अब अपने कर्म ख़राब करके बैठे हैं, उसे भी तो फेस करना है। हमने भी करा है तो वो बचेंगे क्या। तो ऐसे करके करा। अच्छा, अब गुरुजी को लग गया पूरा 2 साल लग गया गुरुजी ने, जब मेरे हेल्थ के ऊपर काम करना स्टार्ट करा। और गुरुजी ने मुझे चीज़ों से जोड़ा, मंत्र जाप से जोड़ा। मंत्र जाप की महिमा तो मुझे अब कुछ टाइम से आके बहुत ज़्यादा पता चली, करती मैं रही। मैं इस चीज़ के लिए मैं अपनी शाबाशी खुद को ज़रूर दूंगी कि गुरु महाराज जी ने इतनी समर्थता बख्शी कि गुरु महाराज जी ने बोला ना रात को कि बैठा रात, एक एग्जांपल दे रही हूँ कि रात हो रखी और गुरु जी ने बोला है विवाह दिन हो रहा है, हाँ गुरु साहब दिन हो रहा है। गुरु जी ने कहा वो देख हाथी उड़ रहा है, हाँ गुरु साहब हाथी उड़ रहा है, वो देखो सच्ची में उड़ रहा है। गुरु साहब ने दिन में बोला रात है, मैं कहा हाँ गुरु साहब रात है। जो उन्होंने मुझे करने के लिए बोला ना, मैं कर गई, क्योंकि मेरे को ऑप्शन नहीं था ना। दुख इतने, कष्ट इतने, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, पारिवारिक, मैं इतना टूट गई थी, मैं इतनी शटर हो गई थी, मैं इतनी शटर्ड थी मैं। मतलब मुझे तो ये ऐसे हुआ कि मेरे जीवन में चमत्कार रूप में, वरदान रूप में ईश्वर ने मुझे दर्शन दे दिया जो सच में हुए। एंड सबसे बड़ी गुरु महाराज जी की रहमत मेरे ऊपर, डे 1 से उन्होंने प्रेम पाला मेरे से। जैसे बिछड़ी हुई आई हुई थी मैं और अपने माता पिता को ढूंढ रही थी। वर्डली माता पिता हैं, दे आर वेरी केयरिंग एंड वेरी लविंग टुवर्ड्स मी, एंड इनका तो हम कर्ज ही नहीं उतार सकते कि हर किसी को ईश्वर ने भगवान के रूप में, भगवान हर किसी के साथ नहीं रह सकता था, तो माता पिता के रूप में ही उन्होंने हमें भगवान दिए। वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। समय परिस्थितियाँ होती हैं, लोगों के इन्फ्लुएंसेस होते हैं, तो उस वजह से थोड़ी परिस्थितियाँ बिगड़ती हैं। तो कभी अपने माता पिता का अपमान ना करें, कभी बड़े बुजुर्गों का अपमान ना करें। यदि आप उन्हें कुछ भला नहीं दे सकते तो उन्हें बुरा भी मत दीजिए। आप अच्छा नहीं उन्हें कह सकते तो बुरा तो बिल्कुल ही मत कहिए, क्योंकि आपके कर्म बनेंगे। फिर आप ये मत सोचिए कि मैं तो सब कुछ, कोई अगर माफ़ी चाहती हूँ इन चीज़ों के लिए। मैं एक मैसेज पहुँचाना चाहती हूँ सबके लिए कि अगर आप सोचें कि भैया हमारा तो सब कुछ गलत करके भी हम तो बहुत अच्छे से पनप रहे हैं एंड हम अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं, मैं आपको साफ बता दूँ, यूनिवर्स का नियम है, भगवान का जो एक नियम है, वो आपके प्रारब्ध के पुण्य कर्म होंगे जो आप अभी वो दे रहे हैं आपको, उसके बाद आपके पाप कर्म भी सामने आएंगे। चाहे वो वाणी के होंगे, चाहे वो कर्म के होंगे, चाहे वो वचनों के होंगे, व्यक्तित्व के होंगे, भुगतने सबने। ये काल चक्र है ही इसी चीज़ के लिए। पृथ्वी जो है काल चक्र है, भुगतन के लिए ही बनाएगी ये। तो इस चीज़ से बचें। अपने बड़ों का तो आदर सम्मान कीजिए। जितना आप उनकी सेवा करेंगे ना, उतना आप उनकी सेवा करके भी आपके कर्म कट जाएंगे, क्योंकि आप डायरेक्ट ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। ये गुरुजी ने सिखाया है मुझे। अच्छा, अब वो प्रोजेक्शंस जो थे, वो क्वांटम वाला जो मेरा टेस्ट हुआ था,
मैं हेल्पलेस थी, मेरे को नहीं जाना था डॉक्टर के पास बिकॉज़ मैं फेड अप हो चुकी थी बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद जब गुरु महाराज जी ने अपने दर्शन दिए, डे 1 से अपना प्रेम मेरे साथ ऐसे लाग लगा दी गुरु महाराज जी ने। जैसे एक लाग होती है ना, एक तो मिलना होता है कि हाँ गुरु आए हैं आपके लाइफ में और उन्होंने उनका सानिध्य आपको प्राप्त है, आप सत्संगों में जा रहे हैं, आप लंगर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, आप पवित्र गुरु जी का जल प्रसाद पी रहे हैं, आप पवित्र चाय प्रसाद पी रहे हैं। चाय प्रसाद पीने का मतलब क्या होता है, गुरु जी ने बोला जितना मेरे पास सत्संग में आकर या घर में भी मुझे भोग लगाकर आप चाय प्रसाद पीते हो तो वो आपके अंदर सर्जरी का काम करेगा। मेरा ब्लेस किया हुआ आप जल प्रसाद पी रहे हो तो आपके अंदर वो क्लेंजिंग्स हीलिंग्स करेगा। आप सत्संग में आके लंगर प्रसाद ग्रहण कर रहे हो तो वो आपके कर्मों को भी काटेगा, आपके हेल्थ इश्यूज़ को भी ठीक करेगा, आपके वेल्थ को भी ठीक करेगा। गुरु जी ने ऐसा कोई रास्ता नहीं छोड़ा, ऐसा कोई पदार्थ नहीं छोड़ा उनसे संबंधित, सत्संगों से संबंधित या कुछ भी खाने पीने करने से संबंधित कि जिसमें उन्होंने अपनी ब्लेसिंग न डाल। उनको बहुत भली भांति से पता था, वो त्रिकालदर्शी हैं, उनको बहुत भली भांति से पता है कि लोग विकारों में इतने ग्रस्त है ना, लोग चीज़ों पे विश्वास करके भगवान भी सामने आके खड़े हो जाएंगे ना, आई टेल यू वो नहीं मानेंगे भगवान है। गुरुजी जब से स्टार्टिंग में गुरुजी क्या एक ट्राउज़र और शर्ट पहनते थे ना, चोला, तो बाद में उन्होंने देखा कि भाई लोग तो मेरे को इंसान ही समझ के बैठ गए। ये एक बहुत सुंदर सत्संग गुरु महाराज ने बहुत टाइम पहले मुझे सुनाया था एंड लॉट्स ऑफ टाइम आई हैव लिसन दिस सत्संग अगेन एंड अगेन बिकॉज मुझे गुरुजी का सुनना बहुत, मुझे गुरुजी मूविंग वीडियोस देखती हूँ ना, मैं ये नहीं सोचती, मैंने अपना मन बना लिया है ये सब ऐसे ही चलेगा, मतलब गुरुजी मेरे पास हैं क्योंकि हैं। और मुझे लगता है मूविंग वीडियोस भी मेरे पास अगर 1 बाय 1 आ रहे हैं ना, दैट मीन्स कि गुरु महाराज जी को मैं उन्हीं के कक्ष में बैठ के मैं पवित्र रूप से देख रही हूँ। मैं इतनी विजुलाइज हो चुकी, गुरुजी ने मुझे इतना, मेरे विजुलाइजेशन पावर ना स्टार्टिंग से बड़ी स्ट्रॉन्ग रही है। मैं कुछ भी विजुअल करती हूँ ना, मैं विजुलाइजेशन में आ जाता है वो, मतलब इफ़ आई एम थिंकिंग अबाउट अ फिगर तो मैं आंख बंद करूँगी और थोड़ा सा ध्यान लगाऊंगी तो वो फिगर मुझे नज़र आएगी। मेरा विजुअल शुरू से ही गुरु महाराज जी ने बड़ा स्ट्रॉन्ग दिया हुआ है। तो अब धीरे धीरे कर करके ना इतना प्यार डीप लेवल पे गुरु महाराज जी मुझसे लेके चले गए कि अब मैं सब चीज़ों को ना उनको जीने लगी हूँ। मेरे मन में बड़ा रहता था मैं नहीं मिली, बट अब मुझे मलाल नहीं होता, मैं उनकी मूवी वीडियोस देखती हूँ ना, मैं बहुत देर देर तक उन्हें निहारती रहती हूँ। इवन मैं गुरु महाराज जी के स्वरूप के सामने भी बैठती हूँ, मैं कुछ नहीं बोलती, कभी कभी तो आधा घंटा उन्हें देखती रहती हूँ, मुस्कुराती रहती हूँ, रोती रहती हूँ। वो मेरी भाषा है उनके साथ, मौन। वो सब समझ आते हैं। ईश्वर के सामने बैठ के कुछ भी मत बोलिए, आप मौन की भाषा ही आपकी अरदास है, मौन की भाषा ही आपकी प्रार्थना है, मौन की भाषा ही आपका उनसे प्रेम है, मौन की भाषा ही आपके दिए हुए भाव है, उनको श्रद्धा है, भक्ति है, विश्वास है। मैं तो अपना बता रही हूँ, मैं सिर्फ आपको बता सकती हूँ जो मेरे को मिला है गुरु महाराज जी से। क्या गुरु महाराज जी ने मेरे जीवन में लीलाएँ करी, मैं लोगों को बता के थक गई। यहाँ पे अपने वर्डली यहाँ पे संगतों में सब बनने मजाक बनाए, क्योंकि वो उस तरीके से जुड़ नहीं पाए कि गुरु महाराज जी ने फिर वो एक्सपीरियंसेस देने भी उन्हें संभव नहीं, मतलब जरूरी नहीं समझा, क्योंकि वो भाव से नहीं जुड़ रहे थे। उनका तो बस इतना ही तक जानना था, बस हम गुरु महाराज जी से मिले हैं, हम सत्संग में जा रहे हैं, गुरु महाराज जी ने मेहर कर दी हमारे ऊपर। अरे उससे आगे बढ़ो, सत्संग, गुरु जी के ओम दर्शन, गुरु जी के तितली दर्शन, कबूतर दर्शन, ठीक है ये तो है ही है, ज़रे ज़रे में ईश्वर है। आप तो पत्तों में भी देखोगे ईश्वर, आप मिट्टी में देखो ईश्वर, आप फूल में ईश्वर है, चिड़िया में ईश्वर है, कीड़े मकोड़े में ईश्वर है, जानवरों में ईश्वर है, पक्षियों में ईश्वर है, जल में ईश्वर है, वायु में ईश्वर है, पृथ्वी पर ईश्वर है, गगन में ईश्वर है, अग्नि में ईश्वर है। अग्नि जो हम जोत जगाते हैं, मैं अपनी बात कर रही हूँ जो मुझे समझ आती है चीज़ें, हम जोत जगाते हैं तो अग्नि प्रज्वलित होती है। क्यों प्रज्वलित होती है? क्योंकि हवा बह रही है, ऑक्सीजन है, सबका तालमेल है। तो ईश्वर नहीं तो करे, कौन कर लेगा इतनी बड़ी व्यवस्था? सोचने बैठिए ना, कभी चीज़ों को इंटरकनेक्ट करके तो देखिए, एनालाइज करके तो देखिए। ये हर रूप में आपको ईश्वर नजर आएंगे, समझ रहे? तो हम जोत जगाते हैं, वो अग्नि देवता प्रकट होते हैं सबसे शुद्ध। आपके इमोशंस कभी कंट्रोल ना हो रहे हो, आप अग्नि देवता का आह्वान करके, बट संभालना पड़ता है उनको, थोड़े वाइब्रेशंस हाई करके करना। ये अग्नि देवता का आह्वान करके आप उनको प्रार्थना कर सकते हैं कि मेरे इमोशंस मेरे काबू नहीं हो रहे, प्लीज़ इन्हें बर्न कर दीजिए। करते हैं, होता है, बट वाइब्रेशन उतनी कनेक्ट करनी पड़ती है, पहले राइज करनी पड़ती है, समझे? गुरु महाराज जी कहते हैं, देखिए मैं अपने सत्संगों से भटक के ना वो गुरु महाराज जी की तरफ आ जाती हूँ, भटकूंगी नहीं, मैं उसे पूरा करूँगी। गुरु महाराज जी ने एक बहुत अच्छी आज बात सुनाई कि किसी के लिए कभी अरदास मत करो, अपनी अरदास से खुद करो। क्यों? उसका कारण है, और बिल्कुल सटीक कारण दिया आज। मैंने बहुतों की करी पहले, तो गुरु महाराज जी को मुझे पहले मना करते थे,
उनका मुझे टेलीपैथिकली और मेरे ध्यान में वो मुझे बोलते थे कि मत करा कर, ना किसी की हीलिंग कर, ना किसी की रेकी कर, ना किसी का टैरो पढ़, ना किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, ना किसी पंडित के पास जाओ। क्यों? इनको अधूरा ज्ञान होता है। और आप अगर किसी के लिए हीलिंग करते हैं, आप किसी के लिए अरदास करते हैं, या आप किसी की रेकी करते हैं, तो आपको क्या होगा, उनके जो वो पता नहीं कौन से इतना भयंकर कार्मिक डील्स कर रहे होंगे, या उनके ऊपर उनके कितने ब्लैक प्रोजेक्शंस होंगे। अगर आप किसी के लिए अरदास करेंगे, वो कष्ट आपके ऊपर आ जाएंगे। अरदास पता है, अगर अरदास करने में प्रॉब्लम नहीं है, अरदास गुरु महाराज जी उन आत्माओं को ही करने के लिए कहते हैं, पवित्र आत्माओं को, जो हम लोग जो हैं इंसान, जो गुरु जी से बड़े डीपली कनेक्टेड है और उनकी ऊर्जा गुरु जी की ऊर्जा से मैच हो चुकी है, अलाइन हो चुकी है, जो सारा दिन गुरु जी के सिमरन में रहते हैं, उनकी ऊर्जाएं वो कर सकते हैं अरदास। क्यों? एवरी टाइम व्हेन वी डू अरदास फॉर आवर सेल्फ और फॉर अदर्स, अगर हम करते भी हैं, तो आपकी जो जमा की हुई नाम की कमाई है ना, वो यूज़ होती है। आप ये मत सोचिए आपने अरदास कर दी तो मतलब कुछ जाएगा नहीं, आपकी कमाई जाएगी नाम की। जो आपने नाम जपा होगा, नाम जाप करा होगा, जय गुरु जी या राम राम या वाहिगुरु जो भी करा होगा, या मंत्र जाप जितना भी करते होंगे, सिमरन सुनते होंगे, जो आपकी ऊर्जा गुरु जी के पास उनके बैंक में स्टोर होती है ना, ये अकाउंट है हमारा, आध्यात्मिक अकाउंट है। इसमें हम जितना नाम जाप जपते हैं, वो हमारी, जैसे हम पैसा कमा के अकाउंट में जमा करते हैं, वैसे ही आध्यात्मिक अकाउंट भी होता है। जितना आप नाम जाप करेंगे, जितना आप सिमरन करेंगे, जितना आप चीज़ों सिमरन से जुड़ेंगे, मंत्र जाप करेंगे ना, तो उसकी ऊर्जा सारी उसमें स्टोर होती है। तो अगर आप, इफ़ यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ फीलिंग, इफ़ यू आर गोइंग फॉर सम काइंड ऑफ रेकी, इफ़ यू आर डूइंग अरदास फॉर अनदर वन, एंड इफ़ योर ऊर्जाज आर नॉट सुपर अलाइन विद द सुपर पावर्स, दीज आवर हायर सेल्व्स, गुरु साहब, तो वो क्या होगा, जो आपकी कमाई हुई जरी सी भी आपने नाम जाप करा होगा ना, या सिमरन करा होगा, सत्संग में गए होंगे, वो सब खर्च होगा। अब आप सोचिए, अगर किसी ने बहुत कम करा होगा और वो किसी के लिए अरदास कर रहा है, घर में ही कर रहा है, मैं कह रही किसी के लिए भी, जाएगी उसकी ऊर्जा, ख़त्म हो जाएगी। फिर उसके काम नहीं होंगे। काम उसके तब होंगे जब उसके बैंक अकाउंट में करोड़ों की ऊर्जा इकट्ठी हो रखी, मतलब इन्फिनिट ऊर्जा इकट्ठी हो रखी होगी, तो ये नाम जाप की और मंत्र जाप की। ये सच है, जितने सच है, मैं गुरुजी ने बताया, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रही, करके देख लेना। मैं तो बिल्कुल डंके की चोट पे कहती हूँ, करके देख लेना। ये है। अब मैं आती हूँ अपने सत्संग पे। मेरे को ऐसा लगता है, जो मेरे को पता चलता जा रहा है ना, मैं आपको लोगों को बता दूँ, ताकि कोई गलतियाँ, मैं तो देखो गलतियाँ कर करके सीखी हूँ, सिखाया गुरु महाराज जी ने मुझे। मैं नहीं चाहती आगे आप लोग कोई गलतियाँ करें। मैं चाहती हूँ आप लोग एक अच्छी, मतलब जैसे ना, आप लोगों की कोशिशें कम हो जाए, और ये ज्ञान आपको जो गुरुजी ने मुझे दिया आप तक पहुँचे, तो आप लोग स्क्रैचेस के साथ नहीं, आप लोग एक्सपीरियंस के साथ गुरुजी के साथ आगे बढ़ें। कोई बात नहीं, मेरे को स्क्रैचेस सहन करने पड़े, आई एम वेरी हैप्पी इफ़ आई कैन सर्व पीपल लाइक दिस, कि उनको मैं ये सत्यता पहले ही बता के चलूँ और उनकी कोशिशें कम हो जाएँ यहाँ तक पहुँचने के लिए। नहीं तो गुरु महाराज तो एक को पहले कोशिश तक पहुँचाएंगे, वो सारा एक्सपीरियंस करा के ही वहाँ तक लाएंगे। बट ये गुरु महाराज ने मुझे अब हुक्म दिया है कि जस्ट स्प्रेड योर लाइट। वृभा नाम मेरा गुरु जी का दिया हुआ है, उन्होंने मुझे मेडिटेशन में ये नाम दिया था। माई रियल नेम इज़ कंचन, ठीक है। और ये भी गुरुजी का दिया हुआ है, 7 लेटर्स है इसमें, कंचन। गुरुजी ने ही बताया था मुझे, उसने कभी तो लेटर्स काउंट करे हैं, मैं कहा नहीं, कहते 7, मतलब वो 7 नंबर जन्म से ही ब्लेस करा हुआ है। और उसके बाद गुरु महाराज जी ने मुझे दिया था वृभा नाम आफ्टर 1.5 ईयर, बिकॉज वो मेरे अंदर ये विजडम और जो नॉलेज ऑफ विजडम है ना, ये जो भर रहे थे ना अंदर, तो कहीं ना कहीं ये अब वो समय आया है कि जो ये लाइट मेरे अंदर पूर्ण रूप से मेरी ऊर्जाओं को अलाइन करा के, नाउ इट्स द टाइम कि आई हैव टू प्ले अ रोल ऑफ अ लाइट वर्कर, आई हैव टू स्प्रेड दिस लाइट विच इज़ गोइंग अक्रॉस मी। मैं ये नॉलेज अपने तक नहीं रख सकती। पैसा भी ईश्वर आपको दे तो चैरिटी ज़रूर कीजिए, इफ़ यू आर कैपेबल। वो आप ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। ये लक्ष्मी को घुटन में नहीं रखा जाता, लक्ष्मी सबको, अपने को भी, कहते हैं ना, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। ये इसलिए होती हैं, जितना देंगे उतना बढ़ेगा, चालाकियाँ नहीं चलती इसमें। तो वो प्रोजेक्शंस इतने चल रहे थे, फिर गुरु महाराज जी ने मेरे ऊपर काम करना स्टार्ट करा, मेरा हेल्थ इश्यूज़ पे काम करना स्टार्ट। 2 साल से गुरु जी मेरे हेल्थ पे काम कर रहे, क्योंकि गुरु महाराज जी तो एक बार ही ना सारे मेरे सारे कैंसर्स ठीक करे गुरु महाराज। मैं किसी डॉक्टर पे नहीं गई, मैंने तो बोल दिया था इनको, ये कह रहे जाके, गुरु जी का मेरे को एक बार टेलीपैथिकली मैसेज आया कि गो टू द डॉक्टर, मैंने तेरा ये ठीक करा है, गो एंड डू दिस टेस्ट, गो एंड गेट डू दिस टेस्ट, मतलब टेक दिस टेस्ट। तो मैं नहीं गई, मैं बोला मैं नहीं जाऊँगी, आपने कराना है करा लो, नहीं ठीक होता कोई बात नहीं, मर जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी।
मैं साफ बोला था इनको, मैंने कहा मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास, डोंट सेंड मी टू द डॉक्टर्स, आई रियली डोंट वांट टू सी द फेस ऑफ द डॉक्टर्स एंड आई रियली डोंट वांट टू ईट एनी काइंड ऑफ टेक एनी काइंड ऑफ दीज मेडिसिन। और सॉरी, मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी, आई हैव फेस्ड लॉट्स ऑफ थिंग्स रिलेटेड दिस मेडिसिन एंड डॉक्टर्स, मैं थक गई हूँ, आप करो, नहीं करोगे तो भी शुक्राना है, बट आप करो ना। मैं टेस्ट कराने जाऊँगी, ना मैं कोई मेडिसिन खाऊँगी, ना मैं कुछ और करूँगी, आप ठीक करोगे। दिस वॉज माई ट्रस्ट, और मैं कहती थी आप ठीक करोगे। फिर गुरु महाराज जी ने मैं जब देखा मेरा पूरा समर्पण उस चीज़ के लिए, पूरा विश्वास है अंधा मेरे पे करके बैठी हुई इस चीज़ के लिए, और इसको पूरा विश्वास है कि कल को कुछ ठीक होगा तो हो रहा है वो। मैंने आपको पहले भी ये बात समझाई हुई है कि आध्यात्मिकता का भौतिकता में नहीं, भौतिकता में तो आप किसी पे विश्वास करने जाएंगे ना, मैं और आप बात कर रहे हैं और हम कहें एक दूसरे पे ट्रस्ट करें ना, चाह के भी हम लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट ही नहीं कर पाएंगे, या कर भी लेंगे तो धोखे खाएंगे। बट आध्यात्मिकता में कदम रखते ही सबसे पहला नियम है विश्वास। सबसे पहले विश्वास करना है, तब आपके साथ ये लीलाएं होंगी, और आपको ये विश्वास करना पड़ेगा कि डे बाई डे आपके साथ जो चीज़ें हो रही हैं ये आध्यात्मिक तौर पे और ईश्वरीय कृपा से हो रही है। फिर आप उसका रीज़न नहीं ढूंढने जाएंगे, इफ बट्स में नहीं जाएंगे, दैट इज़ यू आर नॉट ट्रस्टिंग योर गुरु साहब कम्प्लीटली, यू आर नॉट सरेंडर्ड। ठीक है। फिर गुरु महाराज जी ने मेरे जैसे जैसे कैंसर्स भी ठीक करे, मेरे यूट्रस में बहुत प्रॉब्लम्स थी, मेरे को ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम हो गई थी। ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम क्या थी, वो जिन थे अंदर, तो वो करते थे, मतलब मेरा पूरा बॉडी खा दिया था भाई, डॉक्टर भी कहता था आप खाली हो पूरे अंदर से। और गुरु महाराज साहब ने मेरी वेन्स खोली, मेरे नर्वस सिस्टम ठीक करा, मेरे डिप्रेशन ठीक करा, मेरा यूट्रस ठीक करा, मेरा किडनी ठीक करा, मेरा लिवर ठीक करा, मेरा अंदर का ब्लड ख़राब था वो ठीक करा, मेरी ओवरीज ठीक करी, मेरे सिस्ट ठीक करे, मेरे अंदर का जो डाइजेशन सिस्टम पूरा डैमेज कर दिया था जिन्स और ये प्रेतों ने, वो ठीक करे। क्योंकि मुझे इतना ऐसे अकड़न हो जाती थी, शरीर जैसे कोई तोड़ रहा है, खा रहा है मेरे शरीर को अंदर से। कभी कहीं जकड़न हो रही है, कभी कहीं जकड़न हो रही है, कभी नसें खिंच रही हैं, कभी ऐसे जैसे नसें वो नलों में दर्द हो रहा है, कभी हाथों के वेन्स में दर्द हो रहा है। मैं परेशान हो गई थी। और मैं बताऊँ निकाले कैसे गुरु महाराज जी ने, जब ऊर्जाएं ऊपर उठाइए, ऊर्जा उठाने को क्यों गुरु जी ऊपर कहते हैं, आप जितना नाम जाप करेंगे ना वो हीलिंग का काम करता है, आप जितना मंत्र जाप करेंगे ना वो आपकी बॉडी में हीलिंग और प्रोटेक्शन का काम करता है। इसलिए गुरु महाराज जी सबको बोल बोल के थक गए, मंत्र जाप करो, मंत्र जाप करो। हर बार मंत्र नहीं चेंज करा जाता, घर में हमें मंत्र जाप गुरु जी का ही करना है, इसके अलावा कुछ भी घर में हो जाना, कोई और मंत्र नहीं चलाना है, आपने सिर्फ यही एक मंत्र को जपना है। नाम जाप एक प्रभु का उठाइए, चाहे राम का उठाइए, कृष्ण जी का उठाइए, हनुमान जी का उठाइए, माँ का उठाइए, गुरु जी का उठाइए, वाहेगुरु उठाइए। जपना वही है जो आपको एक उठाना था, एक की ही पकड़नी है, हर किसी की नहीं, पर ध्यान गुरु जी का रखना है। इफ़ यू आर जाप कर रहे हो राम राम राम, तो ध्यान में गुरु जी को लाना है, क्योंकि सब एक हैं, ऊपर तेरा मेरा कुछ नहीं है। अगर आपको कृष्ण और राम अलग अलग दिखते हैं ना, तो वो आपकी दृष्टि खराब है, वो आपकी मानसिक स्थिति खराब है, वो आपके अंदर फिर वो है बेवकूफ़ियाँ हैं, आप आध्यात्मिक नहीं हो। ईश्वर एक ही है, राम ही कृष्ण है, कृष्ण ही राम है। ठीक है। कृष्णा काली होता है ना, कृष्णा काली, काली का ही रूप है कृष्ण, राधा शिव है, वहाँ कोई अलग नहीं है। और तब भी आपकी दृष्टि अलग अलग तरीके से देख रही है, इट मीन्स कि यू आर नॉट स्टेबल एंड बैलेंस्ड। किसी का भी नाम जाप करेंगे, ध्यान एक ही प्रभु का, हमारे गुरु महाराज जी का, जो गुरु महाराज जी से जुड़े हुए हैं, इनको सत्यता है, मैं और किसी को क्यों फोर्स करूं। ठीक है। तो आज क्या हुआ कि मेरे को ही नहीं पता था मुझे गैस्ट्रियस शुगर है, कि गैस्ट्रियस शुगर नाम की भी कोई चीज़ होती है। हाँ, शुगर मुझे डॉक्टर ने निकाला था जब गुरु महाराज जी ने मुझे दर्शन नहीं दिए थे, शुगर मुझे रहा। और डॉक्टर ने एक बारी में आके मेरे हस्बैंड को ये कह दिया था, आपकी जो वाइफ है ये 3rd स्टेज शुगर पे है, इसके बाद अगर आपने इनका ध्यान नहीं रखा, आप खुद इन्हें मौत के गड्ढे में डालेंगे, और कब तक ये जिएंगी हमें नहीं पता। मेरे हस्बैंड ने भी इसको बड़ा लाइट लिया, उसने कुछ नहीं, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट होती है ना, उस टाइम सारी बंद करी हुई थी। और बच्चे के टाइम हो गया था मुझे, मेरे बेटे के टाइम डॉक्टर बोलते थे आपको शुगर है, शुगर है, शुगर है। गुरु महाराज जी ने ऐसा करा, हॉस्पिटल में मेरी शुगर चेक हुई थी, और जब मैं बाहर निकल के, मेरे हस्बैंड को थोड़ी टेंशन हो गई, उसने कहा तू चल केमिस्ट के पास, भैया के पास, मुझे एक बार तेरी और शुगर टेस्ट करानी है। मुझे बिलीव नहीं हो रहा, मैं गई वहाँ पे, गुरुजी ने क्या करा, शुगर ही नहीं निकाली मेरी, जबकि शुगर मुझे थी। नॉर्मल कर दिया, मैं नॉर्मल खाना खाया। मैं बहुत लंबी जर्नी है ये, मतलब मैं फ़ोन पे करने बैठूँगी 2 घंटे 3 घंटे कोई नहीं सुनेगा, 4-5 घंटे की जर्नी हो जाएगी ये, कोई नहीं सुनेगा।
हाँ गुरु महाराज जी, कभी ज़िंदगी में मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म देंगे जहाँ मुझे अपनी जर्नी सुनाने का मौका मिलेगा, मैं एक एक चीज़ को खोलूँगी, एक एक चीज़ को। मेरी बहुत लंबी जर्नी है, छोटी छोटी चीज़ से गुरु महाराज जी की ताकत जुड़ी हुई है, हर एक चीज़ से। शुक्राना है मेरे गुरु महाराज जी का, मेरे प्यारे गुरु महाराज जी, जय गुरु जी। तो अभी क्या हुआ, तो बाकी सब चीज़ें गुरुजी ने ठीक करी, मेरी हीलिंग्स करी हैं। मैं मेडिटेशन में बैठती थी, आंख बंद करके गुरु महाराज जी मुझे हिप्नोटाइज़ कर देते थे। मेरी सर्जरीज़ करी है गुरु महाराज जी ने, मुझे इंजेक्शंस लगाए हैं, मुझे पूरे फील हुए, मेरे निशान हैं। कनौला लगाते हैं ना, जैसे वो हाथों में ड्रिप लगाते हैं, वो उस दिन लगा दी। साफ मुझे सुई घुसती हुई वो हो रही है, फील हो रही है। उसके बाद जब वो हो गया, वहाँ पे सूजन आ गई और सुई का निशान। मेरे को पता नहीं गुरुजी को कितने इंजेक्शन लगाने पड़े हर एक मेरी बीमारी को ठीक करने के लिए। कभी बैक पे लग रहे हैं, कभी इस तरफ लग रहे हैं, कभी उस तरफ लग रहे हैं, और एक नहीं चार चार लग रहे हैं। कभी कमर में लग रहे हैं, कभी पीठ में लग रहे हैं, कभी गर्दन में लग रहे हैं, कभी कान के पास लग रहे हैं, कभी हाथों में लग रहे हैं। मेरे हाथ बहुत मोटे रहते थे और मैं यही सोचती थी पता नहीं मेरे हाथों को क्या है, हाथियों जैसे हाथ क्यों है, मेरा बाकी सारा शरीर ठीक है, ये हाथियों जैसा हाथ। वो बाद में पता चला सारी वेन्स ही बंद करी हुई है मेरी। प्रेत निकाले गुरु महाराज जी ने, ऐसे झटके से बदबू आती हैं जब निकलते हैं ना आपके शरीर से, बड़ी गंदी वियर्ड बदबू आती है। जब भी आपको लगे ना आपके आसपास गंदी बदबू है, दैट मीन्स कि नेगेटिव एनर्जीज एक्टिव। सुगंधी आए तो पॉजिटिव एनर्जीज है, ये भी गुरु महाराज ने सिखाया है मुझे। और बैठती थी मेरे अंदर से, मेरे हस्बैंड के अंदर से, लेटे लेटे में जब गुरु महाराज जी हील करते थे, और ऐसे मेरे को हिला देते थे पूरे, मतलब झटके पड़ते थे, झटके। कभी कहीं से झटके पड़ रहे हैं, जहाँ जहाँ ठीक कर रहे होते थे वहाँ से झटके निकाल निकाल के प्रेत निकाले, क्योंकि जब तक प्रेत आपके शीश पे नहीं आता वो बांध नहीं सकते उसे। तो वो गुरुजी मेरे को मंत्र जाप कर, विभा मंत्र जाप कर, मंत्र जाप बढ़ा दे बढ़ा दे बढ़ा दे बढ़ा दे, 2 घंटे कर, 4 घंटे का सारा दिन कर 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 कर। वो जब मैं आँख बंद करके बैठूँ, वो गुरु महाराज जी उसी टाइम भी वो जब मंत्र जाप अंदर चल रहा होता है, आत्मा जप रही होती है, तो वो प्रेत सुन नहीं पाता ना, वो फटने को हो जाता, तो वो ऊपर शीश पे आ जाता है निकलने के लिए, दशम द्वार पे। तो वो गुरु महाराज जी वहाँ से टंग करके मेरे को ऐसे, मैं पूरी हिल जाती हूँ, और उसके बाद ऊपर से वो बांध लेते हैं उसे, फिर मैं वो जगह मेरी ठीक हो जाती है। अब उसके बाद फिर क्या हुआ, चलो सब कुछ ठीक है, वो बहुत लंबी यात्रा, मैं एक एक चीज़ बताने बैठूंगी तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो गैस्ट्रिक शुगर की बात करती हूँ। गुरुजी से मुझे पता चला कि मुझे गैस्ट्रिक शुगर है, मुझे गैस इसीलिए बहुत ज़्यादा बनती है। गुरुजी ने मेरा बाहर का जो मेरे को आदत डाल दी थी, ये भूत प्रेतों नहीं खाने की, कि मैं मैदा प्रोडक्ट खाऊँ, और मैं बता चुकी है पहले भी, मैं ना खा चाहते हुए बहुत चीज़ें खाई हैं ऐसी। तो उसी वजह से मेरा पूरे शरीर का सिस्टम ख़राब कर दिया था, डाइजेशन सिस्टम ख़राब कर दिया था, मैं बहुत परेशान हो गई थी। और उसके बाद फिर गुरु महाराज, मेरे को गैस बहुत बनती थी, इतनी गैस बनती थी, इतनी गैस बनती थी, ना वो पास होती थी ना वो ठीक होती थी। मैं दवाइयाँ खा खा के परेशान हो गई थी, रोज़ गैस की गोलियाँ खाऊँ। गुरु जी मुझे बोले विवाह गैस की गोलियाँ ना खाया कर, मेरे को ठीक करने दे। फिर मैंने छोड़ दी गैस की गोलियाँ। फिर उसके बाद गुरु महाराज जी ने मेरे को, आज की बात बताती हूँ मैं आपको, चीनी मेरी छुड़वाई गुरु महाराज जी ने, चावल मेरे छुड़वाए गुरु महाराज जी ने, चुगली भी छुड़वाई। भी चुगली मतलब ऐसे नहीं कि मैं स्पेशली चुगली कर रही हूँ, अगर आपसे कोई बात भी कर रहा है ना, हुंकार भी मत भरो भैया, छोड़ दो, मत बोल दो, उन्हें मत करो हमारे साथ, ऐसी बात है। मैं तो अपने हस्बैंड को बोल देती हूँ, कभी जा जाते ना, उसे देख क्या पहना हो। मैंने कहा अगर मेरे साथ तुमने बाहर जाना है, मैंने कहा मेरे से किसी एक व्यक्ति की भी बुराई मत करना, चलते हुए की भी मत करना, मैं यहीं से कूद के घर भाग जाऊँगी। अब मेरे हस्बैंड को मैं 10 बार ये चीज़ों के लिए टोक चुकी हूँ, तो अब नहीं वो बात करता मेरे से किसी की। मैं कहा मुझे नहीं किसी की बात करनी, मैं अपने कर्म ही ठीक कर लूँ, मैं अपनी कमियाँ ही ठीक कर लूँ, बहुत बड़ी बात है, गुरुजी बख्श दे, वो बहुत बड़ी बात है, उनकी भीख है मुझे, मेरे से मत बात किया करो। इवन मैंने आई हैव स्टॉप टॉकिंग विद लॉट्स ऑफ पीपल इन वन टाइम, बिकॉज लॉट्स ऑफ 10 मुँह 10 बातें, और 10 के पास 10 तरीके की 10 लोगों की बातें। रियली डोंट वांट गेट माई सेल्फ इन्वॉल्व ऑल दिस शिट। नहीं, मुझको तो बहुत फ्री रहना है गुरु महाराज, और बड़ा आनंद है इसमें, बड़ी शांति है। शांति से ऊपर कुछ नहीं है, ना पैसा, ना रुतबा, ना जायदाद, ना ज़मीन, ना कुछ। हेल्थ और शांति, ये बहुत ज़रूरी है, बाकी कुछ हो ना हो, गुरु महाराज जी है ना, बाकी सब उनका। तो गुरु महाराज जी ने मुझे आज क्या बोला, इन्होंने कितना ड्रामेटिक तरीके से, पहले तो मेरी चीनी खुद इन्होंने फीकी चाय पी है, और मैं बोलती थी क्या बात है चीनी नहीं, मैं चीनी डालनी भूल गई, कहते चीनी डालनी नहीं भूल गई, मैं नहीं डलवाई है, तू तो खा के बह जाती है, तेरी मैं बैलेंस भी तो करनी होंगी है। और एक बार नहीं कई बार फिक्का खाना खाया है बेचारे ने, फिक्की चाय पी हैं मेरी वजह से, कि मेरा कंट्रोल हो जाए। ठीक है, अभी क्या हुआ, मैं लास्ट पे आती हूँ। कल गुरु महाराज जी ने, कल नहीं परसों शाम को मैं गई, तो नहीं कल शाम को गई थी। कल शाम को मैं गई तो मैं पनीर लेने गई, मुझको गुरुजी ने डाला कि जलेबी खानी है, 3-4 दिन से कह रहे थे जलेबी खानी है। कल मेरे को याद आ गई, मैंने कहा भैया जलेबी दे दो। अब मेरे घर में कोई जलेबी नहीं खाता, मैंने ज़्यादा ली नहीं, मैंने 10 रुपये के लिए 4 पीस आ गए उसमें। मैं कहा गुरुजी मैं ही लगाऊंगी, मैं ही खाऊंगी, और तो कोई खांदा नहीं।
फिर मैं गई, मैंने कहा चलो रात को लगाऊंगी, रात के भोग के बाद साथ रखूँगी गुरु जी को, वो खिलाऊंगी मैं। गुरु जी ने मेरे स्किप करवा दिया माइंड से। और उसके बाद क्या करा, वो जलेबी पड़ी रहेगी। अब सब कुछ हो गया, मैं डिस्पोज ऑफ कर दिया काम। मैं गुरु जी जलेबी तो खिलाई नहीं, कहते कोई नहीं कल खा लूँगा। सवेरे गुरु महाराज मैंने फ्रिज में रख दी। अब सवेरे क्या हुआ, गुरु महाराज जी को मैंने कहा गुरु जी गर्म करके खिलानी पड़ेंगे। कहते काम करिए, दूध बोल रहे हैं ये ना, मेरे को आवाज़ आ रही है पूरे मेरे हृदय से, ये दूध कढ़ गर्म दूध हैगा ये ना, इनू एक गिलास से दूध ਨੂੰ ਕੱਢ और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਸ दूध ਨੂੰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਉਬਲਾ हुआ दूध ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ दूध ਨੂੰ ਕੱਢ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਲੇਬੀ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਾ ਲੈ। मैं कहा की करना है, कहते मैं ब्लेस करके दे रहे, चुपचाप खा ली। ओ हो गुरु जी ने तो मुझे बोल दिया, मैं दूध पीती नहीं, मेरे को तो अच्छा ही नहीं लगता और मैं बच रही। मैं कहा गुरु जी दूध जलेबी मैं कभी नहीं खाई। कहते चुपचाप खा ली, डाल के दे दे। मैं तो पहले आधा घंटा इधर घूमती रही उधर घूमती रही, किस तरीके से गुरु महाराज जी भूल जाएं और कुछ कहे ना मेरे को। और गुरु महाराज जी थोड़ी थोड़ी देर में वो करता गर्म, डाल दी जलेबी। मैं कहा गुरु जी डाल रही। मैं जरा ना सब्जी काट लवा, फिर मैं कर दिया गर्म। मैंने कहा हले मैं नाश्ता किया ना, मेरे तो खाई नहीं जानी है। मैं बहाने मारने शुरू कर दिए। मैं किसी तरीके से मुझे दूध ना पीना पड़े, मैं बहुत चोर हूँ दूध पीने की, मेरे को वॉमिट जैसा होता है। तो और ऊपर से दूध और जलेबी कभी ज़िंदगी में नहीं खाई मैंने। अच्छा अब गुरु जी थोड़ी देर में ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਟ ਗਈ ਸਬਜ਼ੀ, ਹੁਣ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਚ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਖਾਇਆ हुआ। मैं गुरु जी देंदी है, रुक जाओ सब्जी चाड़ लिया मैं कहा अभी बस गर्म ही है दूध, मैं आपको देती हूँ थोड़ी देर में। बड़ा मज़ा, बड़ा ड्रामेटिक सीन रहा आज। मैं कहा देती हूँ अभी देती हूँ। थोड़ी देर बाद तो गुरु जी ने चुपचाप दूध डाल के ले आए थे तो जलेबी नाल लिया। अब मैं काम करे जा रही हूँ, मेरे को कैसे पीऊँगी मैं दूध, गुरु जी दूध कहते चुपचाप आ जा। ऐसे गुरु जी की आवाज़ें आ रही हैं मुझे। मैंने कहा आप तो डालना ही पड़ेगा, अब तो कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं है, गुरु जी खिला के छोड़ेंगे मुझे। मैं अपने आप को अंदर से कह रही हूँ, मैंने कहा हे भगवान, मैंने कहा दूध जलेबी बार बार मेरे को यही, मैं कैसे पीऊँगी गुरु जी। मैं गुरु जी डांट रहे वैसे लांदी नहीं लांदी तू। मैं कहा अच्छा ला रही हूँ। बड़े बुझे मन से मैंने दूध डाला, पहले मैंने थोड़ा सा डाला, मतलब मैंने डाला होगा एक आधी कटोरी। कहते इनू पर दे गिलास नू पूरा फिल कर, ये जलेबी अच्छे से डोब दे। पूरी आवाज़ आ रही है मुझे। मैंने डाल दी मैं चम्मच से। मैंने कहा हे मैं खाऊंगी कैसे, मैं आप ला के मैं अंदर ही अंदर बोल रही हूँ, सब सुन रहे गुरु महाराज जी। मैं कैसे खाऊंगी इसे। मैं कहा गुरु महाराज जी मैं कैसे खाऊंगी। कहते चुपचाप ले आया ब्लेस कर रख दे, मैं खा लवा, फिर तू खा ली चक के, तेरा मैं सब कुछ ठीक करता जा, तेनों मैं सारी लाइफ ब्लेस करती, तेरी हेल्थ ब्लेस करती हूँ, तेन कोई हेल्थ इशू नहीं होना। और इन दिनों गुरु महाराज जी ने ना हेल्थ इश्यूज़ बहुत निकाले हैं, मुझे अच्छे से फील हुए। जब उन्होंने मेरी सर्जरीज़ करी है वो फील हुई हैं, जब उन्होंने मेरी हीलिंग्स करी है वो मुझे फील हुई है। मेरे को हिप्नोटाइज़ करके करा है हमेशा उन्होंने, ऐसे कभी मेरे जागे में नहीं करा। तो और अच्छे से हुई है, जैसे डॉक्टर्स करते हैं ना पूरी अबॉर्शन या आपका कुछ क्लीनिंग करते हैं अंदर, वो क्लीन करते हैं सारे समझ, मेरे को हल्के हल्के महसूस होते थे, बट वो बड़ी डीप क्लेंजिंग और क्लीनिंग करी है उन्होंने अच्छे से। जैसे एक ऑपरेशंस होते हैं, बहुत सारे ऑपरेशंस करे गुरु महाराज जी ने मेरे, पर मुझे ऐसे कुछ एहसास नहीं होने दिए। इंजेक्शंस भी लगवाए, इंजेक्शन से इतना डरती थी, इतने इंजेक्शन खाए हैं मैंने गुरु महाराज जी के, भगवान पूछो ना, इतने झटके खाए हैं पूछो ना, पर ठीक कर दिया गुरु महाराज जी ने। बहुत प्यारे हैं हमारे गुरु महाराज जी, बहुत बहुत शुक्राना। पता है कितने सालों का मेरा, मतलब 25 सालों के हेल्थ इश्यूज़ गुरु महाराज जी ने बख्श दिए मुझे। बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज जी के। मैं बहुत खुश हुआ, वाकई में बॉडी इतनी हल्की होगी, इतनी ठीक हो गई, इतने कष्ट में थी ना मेरी बॉडी, इतने कष्ट में थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। आई एम फीलिंग क्राइंग राइट नाउ। मेरे गुरु महाराज जी ने मेरे सारे हेल्थ इश्यूज़ ठीक कर दिए और करे हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, बिल्कुल फ़ाइन, घर के काम कर रही हूँ, बॉडी हल्की हो गई है। आई एम फीलिंग वेरी मच ऑफ लाइट फ्रॉम इनसाइड। क्या बताऊँ आपको, आज गुरु महाराज 2 दिन से गुरु महाराज जी का था, फिर गुरु महाराज जी ने मेरे को वो पिलाया, मैं बड़े बुझे मन से मैंने वो उठाया। मैं कहा गुरु भगवान करे मैं ये खाऊं तो रसमलाई जैसा टेस्ट है। आप यकीन नहीं मानेंगे, रसमलाई का ही टेस्ट आ रहा था। ओहो, मैं तो इतने चाव से खाया वो दूध और जलेबी, इतने चाव से खाया मैं कि और मिल जाए, ऐसा हो गया वो, ऐसा बना दिया गुरु महाराज जी ने उसे। मेरे गुरु महाराज जी बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। देखो कैसे ध्यान रखते हैं आपका। मैं तो उस टाइम बड़ी हंसी आ रही है, बड़ा आज तो जैसे वो जेठालाल नाटक नहीं आता हंसी वाला। मैं कहा मैं कैसे खाऊंगी और गुरु महाराज जी कैसे मना करूँ मैं तो दूध पिया नहीं, मैं तो पीती नहीं। मैं कहा मैं कैसे पीऊँगी दूध, मैं गुरु महाराज जी जलेबी दूध विच वैसे ही आता मेरे को आका कोरा अंदर। और गुरु महाराज जी मेरे खिला के छोड़ी। फिर गुरु महाराज जी का मैसेज आया 3 बार, जा मैं तेनू सदा ਲਈ तेरी हेल्थ ब्लेस कर दी, हुण तेनू कोई तेरे शरीर 'च इन्नी भी दिक्कत नहीं होनी। और एक बार नहीं, अब 2 दिन से गुरु महाराज जी यही मैसेज भेज रहे हैं। और वाकई मेरी बॉडी में सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हो गई, जहाँ मुझे हैवीनेस लगती थी वहाँ ख़त्म हो गई।
जहाँ मुझे बीमार बीमार लगता था वो सब हट गया। मेरे को सारे अंदर नर्वस सिस्टम में ऐसे लग रहा है कि जैसे सारे मेरे डीएनएज रीजनरेट कर दिए गए हों या रिप्लेस कर दिए गए हों। एक ऐसी ताकत अंदर आ गई है ना जो मेरे 25 साल से भूली बैठी थी, कभी महसूस ही नहीं हुई। तो बहुत शुक्राने हैं। एक और है सत्संग, बट ये बहुत लंबा बन गया, आज मैं इसको इतना ही रखूँगी, उसे मैं कल के सत्संग में शेयर करूँगी, क्योंकि वो भी अपने आप में एक बहुत ही सुंदर सत्संग है। वो ब्लैक मैजिक से जो मेरे अंदर गुरु महाराज जी ने लिक्विड्स बाहर निकाले ना, वो उसके ऊपर है। गुरु जी ने मेरे को बोला था ये चीज़ कि ब्लैक और डार्क रेड कलर के लिक्विड्स निकलेंगे, घबराना मत। वो सत्संग बहुत प्यारा अपने आप में, वो मैं कल उसमें डालूंगी। तो अभी के लिए इतना ही। सब लोग हंसते रहिए, अपना विश्वास पक्का कर लीजिए। अब जितने भी मेरे सत्संग आएंगे ना, वो सब गुरु जी की वडियाइयों में इसलिए आएंगे क्योंकि वो मेरे काम हो गए हैं। चल रहे थे उस टाइम, मैं नहीं बता सकती थी, बट ओपन हार्ट अब मैं सबको बता रही हूँ। गुरु महाराज जी ने मेरे सारे कैंसर्स ठीक करे हैं, मेरे सारे बंधी हुई नर्व्स ठीक करी हैं, नसें ठीक करी हैं, खून के क्लॉट्स ठीक करे हैं, मेरा यूट्रस का प्रॉब्लम ठीक कर दिया, मेरा किडनीज ख़राब हो गई थी दोनों, वो ठीक कर दी हैं, यूरिन से समस्याएं ख़त्म कर दी हैं, सब कुछ ख़त्म कर दिया गुरु महाराज जी ने। आई एम नाउ हेल्थ वाइज भी ब्लेस्ड एंड आई एम नाउ स्पिरिचुअल वाइज भी ब्लेस्ड। वेल्थ भी ब्लेस करिए। वो जब गुरु महाराज जी का डिवाइन टाइम आएगा सब कुछ अपनी जगह ठीक हो जाएगा। हम आनंद में है, मेरा कोई काम नहीं रुक रहा, मेरे को कुछ नहीं प्रॉब्लम है। जब गुरु जी ने करना हो तब करें आराम से, वो जो उन्होंने सोचा उसी हिसाब से करें। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, और इतना सुंदर अपने साथ रखते हैं मुझे, इनका होना मुझे इतना स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। मेरे हर कार्य में इनकी उपस्थिति। इन्होंने मुझे बोला था आज से 2 महीने पहले, 2 महीने के बाद तू मेरे शुक्राने करते नहीं थकेगी, तू रोज़ शुक्राने के लिए समय कम पड़ जाएगा, पर मैं तेरे साथ इतनी लीलाएं करूँगा ना, तू शुक्राने करते नहीं थकेगी। वही समय गुरु महाराज ने ला के खड़ा कर दिया। आप मेरी आवाज़ से समझ सकते हैं मैं कितनी एक्साइटेड होकर बोल रही हूँ सारी चीज़ें, बिकॉज मेरे साथ ये हो गया। तो बहुत बहुत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के, मेरे सारे हेल्थ इश्यूज़ को ठीक करने के लिए, ब्लैक प्रोजेक्शंस निकालने के लिए, मुझे बिल्कुल फ्री कर देने के लिए, मेरी सॉल को बिल्कुल एक प्योर और नई न्यू वर्जन का सॉल बनाने के लिए, मेरे कार्मिक्स रिलीज़ करने के लिए, मेरे सारे टॉक्सिक रिलेशंस मेरी लाइफ से हटाने के लिए, मुझे मेरे पक्ष में आके खड़े होने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ मेरा रब खड़ा है, जिसके साथ रब उसका सब। तो अभी के लिए इतना ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब हंसते रहिए, बसते रहिए, गुरु जी के साथ जुड़ जाइए। बस आप मेरे एक्सपीरियंसेस सुन रहे हैं, जुड़ने का मतलब अगर ये तो जुड़ जाइए। कुछ नहीं है, काल चक्र में फंसे रहोगे ना कि ये कब होगा कैसे होगा, यहीं फंसे रह जाओगे, फिर जोनियों में जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है। ख़त्म करो अपने ये सारे टंटे और निकलो इन चीज़ों से बाहर। ऐसा नहीं है कि गुरु जी आपको कोई विराग दे के संन्यास दिलवा देंगे, गृहस्थी साधक ही बनाएंगे वो, और रसिक वैरागी ही बनाएंगे, बट वो आपको सिखा देंगे कि माया में रह के, माया में आपने लिप्त नहीं होना है, माया में मोहित नहीं होना है, माया में रह के आपको विराग में रहना है। वो भी बहुत संभव है, हो सकता है। तो अभी के लिए इतना ही। जय गुरु जी, हर हर महादेव।